हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरी। आज का ये वीडियो जिंग जिंगलर का किताब सी यू एट द टॉप पर आधारित है। जिंग जिंगलर ने सफलता हासिल करने के 6 स्टेप बताए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज का महत्व क्या होता है और किस तरह हम अपनी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बना सकते हैं। दुनिया भर के कॉर्पोरेट शिक्षण संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं और सेल्स एजेंसियां इस किताब में बताए गए नियमों को फॉलो करते हैं। यह किताब आपको बताती है कि किस प्रकार लक्ष्य निर्धारित किया जाए और कैसे इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। इसमें हमें यह भी जानने को मिलेंगे कि कैसे हम अपने एटीट्यूड को बेहतर बनाया जाए। मैं एक एक करके आपको सभी स्टेप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए स्टेप की सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से। नंबर 1 पे है सेल्फ इमेज, आत्म छवि। ज्यादातर लोगों ने अपनी खुद की इमेज या छवि को ही खराब बनाई हुई है, क्योंकि समाज हमेशा लोगों को नेगेटिव बातें सिखाती है और नेगेटिविटी फैलाती है। जब हमने खुद की छवि ही खराब बनाई हुई है तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। लेखक जिंग जिंगलर ने हमें खुद की छवि को पॉजिटिव बनाने के बहुत से तरीके बताए हैं। मैं आपको उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण तरीके बताऊंगा। खुद की अच्छी इमेज बनाने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास और ईमानदारी जैसे सकारात्मक गुण होने चाहिए। अगर आप में गुण नहीं है तो आपको ये सब गुण अपने अंदर विकसित कर लेने चाहिए। आप बाहर से लोगों को जैसे नजर आते हैं उसका सीधा सीधा बंद आपकी सोच और विचारों से। जिस तरह के विचार आप सोचते हैं, जिस तरह आप महसूस करते हैं, उसी तरह आप समाज में उठते बैठते हैं। आप उसी तरह के कपड़े पहनते हैं और लोगों के साथ उसी तरह से व्यवहार करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो कर्मचारी साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुद को अच्छी तरह से मेंटेन रखते हैं, वह काम में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए अपनी छवि को सुधारने के लिए हमें अपने लुक्स को सुधारना होगा। खुद की छवि को सुधारने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए आप इतिहास के सफल लोगों की कहानियां भी पढ़ सकते हैं। इतिहास के सफल लोग जैसे कि हेनरी फोर्ड, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन और एंडी कॉर्नी जैसे महान लोगों की कहानियां जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको जीवन में मेहनत करने, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए आप कई और भी काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप उसे सफलतापूर्वक कर लेंगे। जब आप नया काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सफल होते हैं, उससे आप में आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से आपकी खुद की छवि और भी पॉजिटिव बन जाती है। इस तरह से अपनी छवि को सुधारने के लिए आपको लगातार ऐसे काम करने होंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहे। सबसे जरूरी बात यह है कि आत्मविश्वास कभी भी एक दिन में नहीं बढ़ता और आपकी छवि भी कभी एक दिन में नहीं बनती। इस तरह से लगातार आत्मविश्वास बढ़ाने वाले काम करके आप अपनी छवि को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 पे है दूसरों के साथ आपके संबंध, योर रिलेशनशिप विद अदर्स। आपके जीवन में सफल होने के लिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ आपका संबंध कैसा है। कुछ वर्ष पहले 100 सफल लोगों पर रिसर्च किया गया जो खुद अपनी मेहनत से करोड़पति बने। वह सब अलग अलग जगह से थे और उनकी शिक्षा और कुशलता का स्तर भी अलग अलग था। उनमें से 70 लोग ऐसे थे जो ऐसी जगह रहने वाले थे जहाँ से 15,000 से भी कम जनसंख्या थी, लेकिन उन सभी में एक चीज समान थी, वो थी दूसरों से अच्छाई देखने की आदत। वह सभी दूसरे लोगों में बुराई देखने के बजाय उनकी अच्छाइयाँ देखते थे। वह बुरी परिस्थितियों में भी अच्छाई देखते थे। यह बात हमारे संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा हम लोगों के बारे में सोचते हैं वैसा ही व्यवहार वो हमारे साथ करते हैं। आप जिस तरह से लोगों को देखते हैं और समझते हैं, उनसे उसी तरह का व्यवहार करते हैं। लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप उनके अंदर अच्छाइयों को देखें, ना कि बुराइयों को। सफल लोगों की विशेषता होती है कि दूसरों की बुराई नहीं करते। अब आप सोचिए कि आप दूसरों को किस तरह से देखते हैं। आप उनमें बुराई देखते हैं या अच्छाई देखते हैं? अगर आप अभी तक दूसरों में बुराइयां देखते रहे हैं तो आज से बुराइयां देखना बंद करें और दूसरों में अच्छाइयां देखना शुरू कर दें। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती है, लेकिन कई बार लोगों को खुद ही इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इसलिए हम दूसरों को उनकी क्षमताओं के बारे में बता सकते हैं। सफल होने के लिए पहले आपको खुद की क्षमताओं को जानना होगा और उसके बाद दूसरों से संबंध अच्छे बनाने के लिए आपको दूसरों की क्षमताओं को पहचानना होगा। ऐसा करने से आप दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे और उनके साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे, जो आपको एक सफल इंसान बनने में मदद करेंगे। केवल दूसरे लोगों के साथ ही नहीं, आपके परिवार के सदस्य भी आपके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। जिन लोगों के संबंध अपने परिवार के साथ खराब होते हैं वो ज्यादातर समय तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने परिवार को लेकर कोई न कोई समस्या चलती रहती है और परिवार की यही समस्या उनकी सफलता में रुकावट पैदा करती है। ज्यादातर सफल लोगों को अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं और यही उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। परिवार के लोगों के साथ अच्छे संबंध होने से व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाता है, जिससे वो अच्छा काम करता है और सफलता हासिल करता है। नंबर 3 है सेट गोल्स, लक्ष्य को तय करें। शिखर तक पहुंचने के लिए तीसरा कदम है अपने गोल्स यानी कि लक्ष्य को निर्धारित करना। दोस्तों, इस कदम पर आपको सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गलत लक्ष्य निर्धारित करने से इंसान गलत दिशा में काम करता है और अंत में उसके हाथ केवल असफलता ही लगती है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए सही लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने से पहले अपना गोल्स आपके मन में पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। जिन कामों में आपकी दिलचस्पी है, जिन्हें करने से आपको खुशी मिलती है, आप उन्हीं में से किसी काम को अपना गोल बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे गोल के लिए आप पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद आपको उन्हें हासिल करने के लिए पूरी योजना बनानी होगी।
क्योंकि बिना योजना के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। पहला, आज आप जीवन में जहाँ भी है उस बात का रिकॉर्ड जरूर रखिए। रिकॉर्ड रखने से आपको पता होगा आपने अपना सफर कहाँ से शुरू किया था, और आप इस बात का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको कहाँ तक जाना है और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी। दूसरा है, अपने गोल्स को एक कागज पर लिस्ट बनाकर लिखिए। कागज पर यह भी लिखें कि कौन से गोल्स को आप एक वर्ष में हासिल करेंगे, कौन से गोल्स को कुछ महीनों में हासिल करेंगे और कौन से गोल्स को कुछ हफ्तों या कुछ ही दिनों में हासिल करेंगे। ऐसा करने से आप अपने सभी गोल्स के लिए एक समय सीमा निर्धारित करेंगे। चौथा है एटीट्यूड, मनोवृत्ति, कि आप ज्यादा ध्यान कमाना चाहते हैं, अपने जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं, तनाव को कम करना चाहते हैं, अधिक प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। आप ये सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है सही एटीट्यूड की। सही एटीट्यूड का मतलब है सही सोच और दूसरों के साथ आपका सही व्यवहार। आजकल दुनिया के हर देश में बहुत से ऐसे स्कूल है जो अलग अलग तरह के काम सिखाने के ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन सही सोच और सही एटीट्यूड बनाने के लिए ट्रेनिंग किसी स्कूल में नहीं दी जाती। आप तब तक किसी भी काम में आम लोगों से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते जब तक उस काम के लिए आपका एटीट्यूड सही नहीं होगा। नंबर 5 पे है वर्क, यानी कि काम। दोस्तों, अगली बात जो हमें लेखक ने सफल होने के बारे में बताई है वह है काम करना। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें काम करना होगा। जिंग कहते हैं कि सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए काम तो आपको करना ही होगा। आपको जीवन में वही काम करना चाहिए जिसमें आपको दिलचस्पी हो, क्योंकि तभी आप उस काम को अच्छी तरह से कर सकेंगे। अगर आप ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जिनमें आपको दिलचस्पी नहीं है, तो ऐसे काम में आपका दिल नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी उस काम को बोर हो जाएंगे। इसलिए वही काम करें जिसमें आपकी दिलचस्पी है, और जब आप उसे मन लगाकर करेंगे तो सफलता अपने आप आपको मिलती जाएगी। और सबसे लास्ट में है डिजायर, इच्छा। दोस्तों, डिजायर का मतलब है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मन में तीव्र इच्छा होना। जब आपके मन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा होती है तो आपके रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। नेपोलियन हिल ने भी अपनी फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच में भी पहला चैप्टर डिजायर यानी कि तीव्र इच्छा के बारे में ही लिखा है। दोस्तों, कई लोगों में बहुत काबिलियत होती है, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ बड़ा करने की या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने की तीव्र इच्छा नहीं होती है। इसलिए जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते और छोटे मोटे काम ही करते रहते हैं। दोस्तों, मन में तीव्र इच्छा होने का एक और फायदा है कि जब आपको पता नहीं होता कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कैसे करेंगे, तो अपनी तीव्र इच्छा के कारण आपको उसे पाने के रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे स्टेप्स के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमें अपने सेल्फ इमेज यानी कि खुद की छवि अच्छी बनानी होगी और खुद को आत्मविश्वास से भरना होगा। उसके बाद हमें दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे, दूसरों में अच्छाइयों को देखना होगा। तीसरी बात, हमें अपने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, उन्हें पाने के लिए समय सीमा भी तय करनी चाहिए। चौथी बात है कि सही एटीट्यूड यानी कि सही मनोभाव। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें सही एटीट्यूड की जरूरत होती है। पांचवी चीज है काम। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें उस दिशा में पूरी मेहनत से काम करना होगा, क्योंकि बिना काम किए कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। और सबसे आखिरी चीज है डिजायर यानी कि तीव्र इच्छा, जो आपको लक्ष्य को आपकी ओर खींचती है और आपको उस तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है।